हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल दावत। तो गाइज़ आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग सा इंस्टाग्राम पर, तो ये केक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा था अभी पिछले दिनों में। इसी का ही ट्रेंड चल रहा है, तो चलिए मैंने सोचा हम भी बना लेते हैं। थोड़ी सी लेट हो चुकी हूँ, तो चलिए आज बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइज़ यहाँ पर हमने एक बॉल लिया है, उसमें 3 चम्मच के करीब हम लोग मैदा डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें 2 चम्मच, जो छोटा वाला घर का दाल चावल वाला चम्मच होता है ना, वही हमने यूज़ किया है। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, 1 चम्मच मिल्क पाउडर यहाँ पर डाल दी है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल दी है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा, और 2 टेबलस्पून यानी कि उसी चम्मच से 2 चम्मच हमने तेल डाल दिया है, और 2 चम्मच हमने डाल दिया है घर मलाई वाला दही। दही बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग इसमें आधा कप के करीब दूध इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इस तरह से मिलाते जाएंगे। आज हमने यहाँ पर एकदम कम क्वांटिटी में ये जो केक या स्पॉन्ज है वो बनाया है, क्योंकि आज हम लोग इसे घर के ही जुगाड़ू तरीके से बनाने वाले हैं। अगर आप भी इस 5-in-1 टॉट केक को बनाने जा रहे हैं या ड्रीम चॉकलेट केक को बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए गाइज, इस तरह से हमारा बैटर यहाँ पर तैयार है। तो इस केक को बेक करने के लिए गाइज हमने यहाँ पर 7 इंचेस का एल्यूमिनियम का केक टिन लिया है। अगर आपके यहाँ पर इस तरह का टिन नहीं है, तो आप छोटा सा जो कुकर का डब्बा वगैरह होता है ना, उसी का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। जो टिन है उसे मैंने तेल से ग्रीसिंग करके बटर पेपर भी अंदर डाल दिया था। ये जो कढ़ाई है इसे 5 मिनट पहले ही गर्म करके एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर ये टिन रख दिया है। अब बस हमें इसे 14 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक करना है। तो हमारा केक यहाँ पर तैयार हो जाता है 15 मिनट के अंदर ही। तो अब ये बेक हो चुका है, इसे हमने निकाल लिया है बाहर और पूरी तरह से ठंडा भी होने दिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। चलिए इसे मैं डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो केक है ये बन चुका है, और एकदम पतली सी हमारी ये लेयर ही एक बन चुकी है। हमें ऐसा ही केक चाहिए था इस केक को बनाने के लिए। 5-in-1 टॉर केक जो है गाइज, उसमें 5 फ्लेवर आपको मिल जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आज हम लोग ये केक बहुत ही आसानी से सीखने जा रहे हैं। घर पर भी आप लोग ये केक ज़रूर बना सकते हैं। आप लोगों को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए ये जो लेयर है गाइज, इसे हम लोग अब साइड में रख देते हैं, और तब तक हम लोग केक की जो असेंबलिंग है या किस तरह से इसके लेयर्स बनाए जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर 50 ग्राम्स ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट हमने लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके लेना है, तभी वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद एक डब्बे में नीचे गर्मा गर्म पानी लिया है, और उस पानी के ऊपर हमने ये जो चॉकलेट वाली कटोरी है वो रख दी है। लेकिन हाँ गाइज, ये जो कटोरी है वो पानी को टच नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। डबल बॉइलिंग मेथड से ही आपको इस तरह से सिर्फ स्टीम के ऊपर, पानी की जो स्टीम आती है उसी के ऊपर इसे मेल्ट करना है। 3-4 मिनट में ही देख सकते हैं हमारा चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसमें पानी दूध कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो अब केक को मॉइस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। 3 चम्मच चीनी में हमने बस 1/4 कप पानी मिलाया है, और ये शुगर सिरप भी हमारा यहाँ पर तैयार है। पानी की जगह पर आप चाहे तो यहाँ पर दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब केक के लिए हमें चाहिए चॉकलेट क्रीम, क्योंकि आज का ड्रीम चॉकलेट केक है। तो यहाँ पर हमने 50 ml के करीब ये जो व्हिपिंग क्रीम है ये इस बाउल में डाल दी है। अब इसे हमें बस स्टिफ फिक्स आने तक अच्छी तरह से बीट करना है। अब ये जो केक है गाइज, इसके लिए हमें चॉकलेट क्रीम चाहिए। तो चाहे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब चॉकलेट पाउडर या कोकोआ पाउडर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इसमें डाल रही हूँ गनाश। तो यहाँ पर ये मेरा जो गनाश है फ्रिज में रखा था 2 दिन से, तो मैंने सोचा चलिए इसे भी यूज़ कर लेते हैं। तो गनाश बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको बस 50 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करना है, और उसी समय उसमें आप चाहे तो 2-3 चम्मच व्हिपिंग क्रीम, नहीं तो फ्रेश क्रीम, नहीं तो आप दूध भी डाल सकते हैं। आपका गनाश तैयार हो जाता है। तो हमारी यहाँ पर चॉकलेट क्रीम भी बस तैयार है। गनाश डाल के हमने 2 मिनट तक इसे बीट कर लिया है। अब हम लोग बनाते हैं ड्रीम केक। तो उसके लिए जो गोल्डन वाला टिन है ना गाइज, उसी की वजह से ही मुझे लेट हुआ है। नहीं तो इतने दिनों तक तो मैं अपने चैनल पर ये वीडियो डाल भी देती, लेकिन वो टिन मुझे 3 से 4 दिन मैंने ढूंढा है, हर एक शॉप पर गई लेकिन नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सोचा टिन नहीं है तो क्या हुआ, चलिए आज अलग तरीके से घर के डब्बे में बनाते हैं, क्योंकि टेस्ट तो वही आएगा, सिर्फ हमारे पास टिन नहीं है।
तो मैंने इस तरह से ये जो स्क्वायर शेप वाला वाइट कलर का डब्बा है वो यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी तरह का डब्बा घर पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पतीला, बर्तन, डब्बा, टिफ़िन डब्बा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर शेप का डब्बा है उसमें हमने जो स्पॉन्ज बनाया था ना उसे कट करके स्क्वायर शेप में डाल दिया है। सबसे पहले जो शुगर सिरप हमने तैयार किया है उसी से हम लोग इसे इस तरह से सोक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको शुगर सिरप है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना है, तभी आपका जो स्पॉन्ज है एकदम माउथ मेल्टिंग बनेगा। तो इसके बाद जो हमने चॉकलेट क्रीम तैयार की है उसकी लेयर जाएगी, तो वो भी हमें यहाँ पर डाल देनी है इस तरह से। अब यहाँ पर आज मैं इस स्पून का यूज़ कर रही हूँ इसे स्प्रेड करने के लिए। आप चाहे तो छोटा वाला जो पैलेट है वो मेरे पास नहीं है, तो वो है अगर आपके पास तो आप उससे भी इसे इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। चॉकलेट की लेयर के ऊपर हमें दूसरी जो लेयर लगानी है वो है क्रीम की, चॉकलेट क्रीम की। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस। सच में मैंने नहीं सोचा था कि ये केक इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग क्यों है, लेकिन जब मैंने बनाया, खाया, तब मुझे पता चला कि हाँ गाइस इसमें कुछ तो बात है, इसीलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो सबसे जो दूसरी वाली लेयर है उसे भी हम लोग इस तरह से जो घर का चम्मच होता है उसी से हमने प्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जो थर्ड लेयर आएगी वो है गनाश की। तो मैंने बताया है आपको गनाश किस तरह से बनाना है। आपको डार्क कंपाउंड चॉकलेट में गर्मा गर्म दूध मिलाना है 2 से 3 चम्मच, और बस आपका गनाश तैयार हो जाता है। मेरे फ्रिज में ये गनाश बच गया था लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था तब, तो उसी टाइम का ये गनाश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको गनाश की रेसिपी चाहिए गाइस तो उसकी भी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो गनाश की लेयर है उसे भी हम लोग चम्मच की मदद से इस तरह से इस ड्रीम केक के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो केक है बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी होने वाला है, माउथ मेल्टिंग होने वाला है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, घर पे बनता है तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये पसंद आएगा। और इस टिन में डालने के बाद हमने इसके ऊपर जो चॉकलेट मेल्ट करके रखा था ना वो भी डाल दिया है। ये पूरी रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए, लेकिन मेल्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। सिर्फ चॉकलेट है, हमने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मिल्क कंपाउंड चॉकलेट है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, वैसे तो इस रेसिपी में वही यूज़ होता है। तो चलिए सबसे लास्ट वाली लेयर भी हमने यहाँ पर डाल दी है। इसे कहते हैं 5-in-1 टॉट केक, क्योंकि सबसे पहला है स्पॉन्ज, दूसरा है क्रीम, इसके बाद थर्ड लेयर आई है गनाश की, फोर्थ लेयर आई है चॉकलेट की, और फिफ्थ लेयर है गाइस यहाँ पर जो कोकोआ पाउडर है उसकी। तो 10 मिनट तक हमने इसे फ्रिज में रख दिया था ऊपर का जो चॉकलेट है उसे सेट होने के लिए। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डाल रहे हैं ये कोकोआ पाउडर। तो ये जो ऊपर का कोकोआ पाउडर का जो थोड़ा सा हल्का सा बिटरी टेस्ट होता है ना, वो इस केक के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये 5-in-1 टॉट केक तैयार है, चॉकलेट ड्रीम केक तैयार है। तो इसके ऊपर हमने एक जो हैप्पी बर्थडे का टैग होता है ना वो भी रख दिया है, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो ये केक है किस तरह से बनाए ये भी आपको यहाँ पर कट करके तो नहीं, तोड़ के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर फ्रिज में रखने की वजह से ऊपर की जो चॉकलेट की लेयर है हार्ड हो जाती है। इस तरह से हमने इसे तोड़ दिया है। अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, गनाश है, चॉकलेट की लेयर है, क्रीम की है, और अंदर सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा केक भी है। तो आपको इसमें 5 फ्लेवर मिलेंगे खाने के लिए। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आज की रेसिपी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को, दावत चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए हम गाइस मिलते हैं इसी तरह से एक नए से वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।